बालकृष्ण आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार विधान मंडल का आज चौथा दिन है और आज काफी हंगामा हो रहा है, खास करके स्मार्ट मीटर के सवाल पे विपक्ष जो है हंगामा कर रही है और साफ कहना है कि स्मार्ट मीटर को हटा, स्मार्ट मीटर जो है लोगों की जेब खाली कर रही है। 200 यूनिट बिजली जो झारखंड के तर्ज पर इन लोग फ्री करने की मांग कर रहे हैं और कई अन्य मुद्दे हैं। विपक्ष सीधे प्रदर्शन कर सीधे आपको हम लिए चलते हैं पोर्टिको में, बिहार विधानमंडल के पोर्टिको जो आपको ठीक सामने वहां आपको हम दिखा सकते हैं। जानते हैं कि बिहार की सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया है और गांव के अंदर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। गांव के जो गरीब हैं उनके पास स्मार्ट मीटर चलाने का कोई जानकारी नहीं है, न उनके रिचार्ज करने का साधन है, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो जब स्मार्टफोन नहीं है तो स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कैसे करेगा गांव का गरीब। दूसरी बात है कि बिहार में 2,76,000 बिजली के उपभोक्ता हैं और लगातार उनका शिकायत है कि जहां स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वहां 100 रुपया बिजली बिल आ जा रहा लगाते के साथ। तो यदि 100 रुपया बिजली बिल आ रहा है तो निश्चित रूप से 276 करोड़ बिहार सरकार इन गरीबों से ठगने का काम कर रही है और अप्रोक्ष रूप से पूंजीपतियों को, अडानी के कंपनियों को मदद कर रही है, क्योंकि अडानी कंपनी के लोग ही बिहार में बिजली या स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। जरूर हम लोग इस मुद्दा पर हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी है, इसलिए हम लोग ये कार्य स्थगन प्रस्ताव भी है। कार्य स्थगन प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर और निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि सरकार इस पर वक्तव्य दे। स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, स्मार्ट मीटर के तौर पर यह सरकार बिहार के 99% गरीब जनता को लूटना चाहती है और जिस तरह के प्रावधान इन्होंने स्मार्ट मीटर में लगाया है उस प्रावधान से तो बहुत परेशानी बढ़ने वाली है। और ये स्मार्ट मीटर का ही मामला है ना कि जिसके आवंटन में इस मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी जेल में है, मर्सिडीज ले लिए थे। ये तो कोई घटी छुपी बात नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार के तंत्र को मजबूत करने की व्यवस्था स्मार्ट मीटर है। आप समझ लीजिए कि जब हम लोग के साथ थे विजेंद्र यादव जी, जो हमारे बहुत रेस्पेक्टेड मिनिस्टर हैं ऊर्जा के, उन्होंने कहा और विजय चौधरी जी ने भी कहा कि गुजरात से भी महंगी बिजली हमको बिहार को दी जाती है। इतनी महंगी बिजली दी जाती है, उसमें आप स्मार्ट मीटर का बखड़ा खड़ा करके जबरदस्ती लगवा रहे हैं, तो ये लूट तंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि गरीबों के घर में सस्ती बिजली पहुंचे। महंगी बिजली पहुंचा करके लूट तंत्र को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जिसको हम लोग होने नहीं देंगे। मिथिला राज्य की मांग कर रही है राबड़ी देवी। मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। मीटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मीटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मीटर
मीटर वापस लो। वापस लो, वापस झारखंड के तर्ज पर 200 यूनिट बिजली फ्री देना होगा। देना होगा, देना होगा। झारखंड के तर्ज पर सभी महिलाओं को 3,000 रुपए सहायता देना होगा। ज्यादा आ रहा है और 3 गुना बिल आने से आम आदमी परेशान है। आज जब स्मार्ट मीटर का फरमान जारी होता है और गांव में लगाने के लिए जब कर्मी गए तो गांव-गांव में जनता का भारी आक्रोश उनको झेलना पड़ा। कई जगह स्मार्ट मीटर लोगों ने फोड़ा और यह बात बिल्कुल सही है कि जनता को यह पूरी आजादी है कि वो अपना बिल प्रीपेड देगा कि पोस्टपेड देगा, उसे तय करना है। ये तय करने वाली सरकार नहीं होती है, न कंपनी होती है। अगर मोबाइल कंपनियां ये छूट देती है कि आप प्रीपेड भी और पोस्टपेड भी बिल दे सकते हैं, तो बिजली कंपनी ये छूट क्यों नहीं देगी? और अगर जिस सवाल पर जनता का विरोध है, सरकार उस पर दमन ढाते हुए उस मीटर को लगाना और उन्हें धमकी देने का कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल गलत है। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई पर सरकार सीधे तौर पे रोक लगाए और साथ ही साथ बिहार सरकार सबसे महंगी बिजली लोगों को मुहैया करती है, इसलिए बिजली महंगी से सस्ती करे और 200 यूनिट बिहार के गरीबों को झारखंड के तर्ज पर, पंजाब के तर्ज पर, दिल्ली के तर्ज पर फ्री बिजली दे, किसानों को तो मुफ्त बिजली दे, यह मांग हम उठा रहे हैं। और जब हवा निकल गया, सरकार ने सब्सिडी रेट में गरीबों को बिजली देने की घोषणा कर दी। अब स्मार्ट मीटर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। स्मार्ट मीटर के बाद भी अब गरीब को पैसा बहुत ही कम लगेगा, तो गरीब को अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष के पास बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अपराध, अब जब सब मुद्दा खत्म हो गया, सर्वे का मुद्दा खत्म कर दिया हमने, हवा निकाल दिया। पहले बोलते थे 3S सर्वे, स्मार्ट मीटर और क्या क्या बोलते थे, तो सब में हवा निकल रहा है विपक्ष का। अब कहता है ना कि बूझता दीपक अंतिम में लौ ज्यादा करता है, तो ये लोग सब बुझने वाले हैं। इनका अंतिम समय अब आ गया है, तो अब इसी तरह चिल्लाते रहेंगे और चिल्लाते चिल्लाते जो है ये लोग अपना विपक्ष का खुद हवा निकाल। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।